क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण बेईमान। और वह बात कोई समान इंसान ने नहीं, बालकन गौतम बुद्ध महा जैसा पुरुष ने कही हो। चलो यह कहानी को सुनकर हम जानते हैं। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर यमुना नदी के तट पर एक घना और रहस्यमय वन फैला हुआ था। उस वन में विशाल पीपल के वृक्षों की छाया में पक्षियों की मधुर कलरव और नदी की लहरों की ध्वनि से भरा हुआ एक शांत स्थल था। वहां एक महान पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर उनके प्रिय शिष्य आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन और अन्य भिक्षु चुपचाप बैठे थे, बुद्ध की शांत और प्रकाशमान मुद्रा को निहारते हुए। बुद्ध कोपू ई वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। अब वे संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखा रहे थे। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। उनकी शिक्षाएं अहिंसा, करुणा, समता और मध्यम मार्ग पर आधारित थी। लोग दूर दूर से आकर उनके दर्शन करते और शांति प्राप्त करते। एक दिन सूर्यास्त के समय वन में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में एक ऐसी मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी कि पूरा वन जैसे जादू में बंध गया। पक्षी चुप हो गए, पशु स्थिर हो गए, नदी की लहरें भी शांत होकर सुनने लगी। वह धुन प्रेम, आनंद और लीला से भरी हुई थी। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और एक मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। दूर से एक नीले वस्त्रधारी, मोर मुकुटधारी, हाथ में बांसुरी लिए पुरुष आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर वह अमर मुस्कान थी जो गोपियों को मोहित करती थी, अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करती थी। वह थे भगवान श्री कृष्ण, विष्णु के अवतार, द्वारका के स्वामी, भगवत गीता के उपदेशक, महाभारत के सूत्रधार। उनके साथ उनके प्रिय सखा उद्धव और कुछ अन्य भक्त दूर खड़े थे। कृष्ण बुद्ध के समक्ष पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे तथागत, हे जगत गुरु बुद्ध, आपकी ज्ञान की किरणें दूर दूर तक फैली हैं। यह मिलन तो स्वयं ब्रह्म की लीला है। मैं आपके दर्शन को आतुर था। बुद्ध ने भी शांत भाव से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। हे मधुसूदन, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपका आगमन इस वन को और इस भूमि को पवित्र कर रहा है। आप तो स्वयं परमात्मा के साक्षात रूप हैं, फिर भी इस भिक्षु के पास पधारे। कृष्ण मुस्कुराए और पास की एक शिला पर बैठ गए। उनके शिष्य उद्धव आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। बुद्ध के शिष्यों के मन में भी उत्सुकता थी। ये 2 महान आत्माएं जिनकी शिक्षाएं संसार को दिशा देती हैं, एक साथ। कृष्ण ने बात आरंभ की। हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आप संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। आप कहते हैं कि तृष्णा, इच्छा दुख का मूल है और निर्वाण में पूर्ण शांति है। आसक्ति छोड़ो, अहिंसा अपनाओ, ध्यान करो। लेकिन मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता में उपदेश दिया था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, निष्काम कर्म योग से मुझे प्राप्त करो, भक्ति मार्ग से मेरे पास आओ। क्या ये दोनों मार्ग अलग अलग हैं या एक ही सत्य के अलग रूप? बुद्ध शांत स्वर में बोले, हे केशव, मार्ग अलग नहीं दिखते, केवल भाषा और रूप अलग है। आपने भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया क्योंकि उस समय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक था। अर्जुन मोहग्रस्त था, इसलिए आपने उसे कर्म करने को कहा। मैंने देखा कि कलयुग में लोग हिंसा और आसक्ति में डूब रहे हैं, इसलिए अहिंसा और तृष्णा का त्याग सिखाया। दोनों का लक्ष्य एक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, दुख से मुक्ति। आपका भक्ति मार्ग प्रेम से परमात्मा को प्राप्त करना है, मेरा ध्यान मार्ग मन को शुद्ध करके सत्य को देखना है। कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। वाह, सही कहा आपने। हे तथागत, मैं लीला करता हूं संसार को जगाने के लिए। गोपियों के साथ रास, अर्जुन को गीता, सब लीला है। आप मौन और ध्यान से सिखाते हैं, लेकिन दोनों से संसार को लाभ होता है। बताइए, आप अनात्मवाद सिखाते हैं, कोई स्थायी आत्मा नहीं, सब अनित्य है। लेकिन मैं गीता में कहता हूं आत्मा अमर है, देह नश्वर है। यह विरोध नहीं लगता। बुद्ध मुस्कुराए। हे यदुनंदन, विरोध नहीं, गहराई का अंतर है। साधारण मनुष्य आसक्ति से बंधा है, वह मैं और मेरा में फंसा है। इसलिए मैं कहता हूं सब अनित्य है, कोई स्थायी अहम नहीं। इससे आसक्ति टूटती है, करुणा जागती है। लेकिन जो ज्ञानी हो जाता है वह समझ जाता है कि वह आत्मा परमात्मा का अंश है, अमर, अविनाशी। आपने अर्जुन को यही बताया क्योंकि वह तैयार था। मैं पहले आसक्ति तोड़ता हूं, फिर सत्य दिखाता हूं। रात गहरा गई। दोनों महापुरुष घंटों बातें करते रहे। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। धुन इतनी मधुर थी कि बुद्ध के शिष्य भी आनंद में डूब गए। बुद्ध ने ध्यान की गहराई दिखाई।
सभी शिष्यों को एकाग्रता सिखाई। अगले दिन कृष्ण ने कहा, हे बुद्ध, अब मैं एक कहानी सुनाता हूं। याद है कुरुक्षेत्र? अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया था मोह से। मैंने उसे समझाया कि धर्म युद्ध करो, लेकिन मैं सबका हूं। आप भी तो राजकुमार थे सिद्धार्थ। आपने राज्य त्यागा क्योंकि देखा कि सुख अनित्य है। हम दोनों ने त्याग सिखाया। मैंने फल त्याग, आपने सब त्याग। बुद्ध बोले, सत्य है, आपने रासलीला की, लेकिन गोपियां आपको अपना मानती थीं। फिर भी आप विराट रूप दिखाकर सबके बताए। मैंने कहा, सब प्राणियों में करुणा करो क्योंकि सब दुखी हैं। आपका प्रेम भक्ति है, मेरी करुणा मैत्री है। फिर कृष्ण ने पूछा, हे बुद्ध, लोग कहते हैं कि आप अवतार हैं विष्णु के, क्या सत्य है यह? बुद्ध हंसे, हे कृष्ण, लोग कई बातें कहते हैं, मैं केवल एक जागृत मनुष्य हूं जो सत्य देखकर दूसरों को दिखाता हूं। आप अवतार हैं जो लीला करते हैं, लेकिन सत्य एक है। दिन बीतते गए, कई दिन दोनों साथ रहे। शिष्यों ने संयुक्त रूप से ध्यान और भजन किया। कृष्ण ने गोविंद गान गाया, बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन की बात की। अंत में विदाई का समय आया। कृष्ण बोले, हे बुद्ध, यह मिलन इतिहास में अमर रहेगा। संसार को बताना कि भक्ति और ज्ञान, कर्म और ध्यान सब एक ही सागर में मिलते हैं। बुद्ध बोले, हे कृष्ण, आप मेरे हृदय में हैं, मैं आपके। जाओ, जग को प्रेम दो, मैं शांति दूंगा। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चले गए। बुद्ध फिर ध्यान में लीन हो गए। यह कथा भारत भर में फैल गई। लोग समझे कि श्री कृष्ण की भक्ति और बुद्ध की करुणा एक ही है, धर्म एक है, रूप अनेक। इस मिलन से सीख, सहिष्णुता, प्रेम और करुणा से विश्व शांति संभव है। सभी मार्ग सत्य की ओर ले जाते हैं। यह कथा पूरी तरह काल्पनिक है, दोनों महापुरुषों की शिक्षाओं पर आधारित। शब्द संख्या लगभग 1200 शब्द। विस्तार के लिए घटनाएं, संवाद और वर्णन बढ़ाए गए हैं।